दोस्तों आज हम लूसेंट की जो किताब है उसका जो है 22वां अध्याय साहित्य खंड के जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामानंद शुक्ल ने क्या कहा था? दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामानंद ने वीरगाथा काल कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एक। दूसरा प्रश्न हमारा है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो नामदेव जी हमारे जो है वीरगाथा के कवि नहीं है, बाकी चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर सभी जो है वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रबरदाई जी जो है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की जो है दोस्तों सधुकड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है छठवां, कटकटान कवि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जायसी जो है इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूषण जो है इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9, नर की और नर नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचे होय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहारी लाल इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया था। अगला प्रश्न हमारा है 12, तितली किसकी रचना है। तो दोस्तों 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयशंकर प्रसाद तितली की रचना की थी। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुमित्रानंद पंत जी जो है पल्लव के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 15, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो रामचंद्र शुक्ला जो है चिंतामणि की रचना की थी। अगला प्रश्न हमारा 16, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न हमारा है 17, हम दीनों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न हमारा है 18, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा है 19, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और
आँखों में है पानी उपर्युक्त पंक्तियों में किस काव्य की है? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी यशोधरा काव्य की यह रचना है। अगला प्रश्न हमारा है 20। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना किया था। अगला प्रश्न हमारा है 21। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों आंचलिक जो है रचनाएं होती हैं वह संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न हमारा है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 23। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? दोस्तों श्रद्धा यह व्यक्ति का नाम है, यह जो है एक नायिका है कामायनी में। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा था। अगला प्रश्न हमारा है 24। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यह रहीम ने इसको लिखा था। 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है 25। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न हमारा है 26। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी रचयिता हैं। यह प्रश्न बीएड 2000 में आया हुआ है दोस्तों। इंट्रेंस एग्जाम बीएड का होता है उसमें आया हुआ है। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें लगभग 172 प्रश्न हैं। यहाँ हम आपको 3 पार्ट में करवाएंगे जिसमें से 60 रहेगा, 60 प्रश्न पार्ट में रहेंगे। दोस्तों इसमें के प्रश्न जो है आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर उसमें का सिलेबस हिंदी है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। और मैं 99% कहता हूँ कि अगर साहित्य से प्रश्न आता है तो उसमें का प्रश्न आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे इसको, अगर यह वीडियो आप देखे रहेंगे तो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 27। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मक्खनलाल चतुर्वेदी जी ने इसे जो है लिखा है। अगला प्रश्न हमारा 28। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राहुल साकृत्यायन जी ने इसे जो है इसकी रचना की है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 29। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशस्ति परक प्रधान स्वर है। अगला प्रश्न हमारा है 30। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो हमारा 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्पदंत ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 31। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद इसकी रचना की है। अगला प्रश्न हमारा है 32। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न हमारा है 33। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। दोस्तों यह प्रश्न जीएस का भी है और हिंदी का भी है। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी उतंड मार्तंड हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। उतंड मार्तंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 34। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न हमारा है 36। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 36 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, मंगलसूत्र जो है यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा है 37। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह प्रश्न जो है 2019 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था, व्याख्याता परीक्षा में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 38। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। 38 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गरसादातासी। 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 39। पद्मावत किसकी रचना है? 39 का ऑप्शन नंबर डी यानी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की है। तो अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है 40। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सूरत मिश्रा जी जो है बैताली पचीसी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 41। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृतलाल नागर श्रृंगार के नुपुर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हो संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 43। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 44। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी जो है झरना काव्य संग्रह के रचयिताकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45। भारत भारती के रचनाकार हैं। 45 का ऑप्शन नंबर सी यानी मैथिली शरण गुप्ता जी भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरहपा। अगला प्रश्न हमारा है 47। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा है 49। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं। तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत निराला जी तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा है 50। हार की जीत कहानीकार के लेखक हैं। हार की जीत। तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सुदर्शन इसके कहानीकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है 51। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न हमारा है 52। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। 52 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त इसके जो है रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 53। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केशव दास जी जो है रसिक प्रिया के रचयिता हैं। 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 54। कुटज के रचयिता हैं। तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है कुटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 55। आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।
अगला प्रश्न हमारा है 56। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो 56 का हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रहीम। 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 57। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो 57 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरलीन। अगला प्रश्न हमारा है 58। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न हम आपको कहेंगे कि आप कमेंट करिए। यह प्रश्न आपको कमेंट में करके बताना है कि इसके रचयिता कौन है, और बहुत इजी प्रश्न है। और यह प्रश्न PCS 2001 में भी पूछा गया है, या PCS में भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वह ऑप्शन जो है आप कमेंट में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 59। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की कृति है। अगला प्रश्न हमारा है 60। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए मक्खनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न हमारा है 61। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है 62। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इसके रचयिता हमारे कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डाट डाट का नाम लिया जाता है। तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास जी जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 64। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है। तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और तुलसीदास की भाषा भी अवधी है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने ही किया था। और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी तुलसीदास जी ने ही किया था। 65 का हमारा प्रश्न है भूषण किस रस के कवि थे? तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न हमारा है 66। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू को जो है हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 67। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, बाकी के प्रश्न जो है हम दूसरे पार्ट में ले आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।